नमस्कार बच्चों। आज अपन फिजिक्स में जो अपने अवकलन के जो कुछ सवाल आते हैं, अवकलन जो अपने मैथमेटिक्स का जो पार्ट है अवकलन, वो अपने फिजिक्स में यूज होता है। तो जो बेसिक जो फॉर्मूले हैं उन पर आधारित जो सवाल हैं वो सवाल अपन करके देखते हैं। तो अवकलन करना आज अपन सीखेंगे। तो अवकलन में देखो, एक तो होता है स्वतंत्र चर और एक होता है परतंत्र चर। इसमें अपन परतंत्र चर का तो क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, और किसके सापेक्ष करते हैं अपन, स्वतंत्र चर के सापेक्ष। जैसे यहां पर जो स्वतंत्र चर है वो स्वतंत्र चर कौन सा है, x है। तो अवकलन जो किया जाएगा वो आपको चर कहा जाएगा कि भाई आपको इसके सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन का जो संकेत होता है, जो इसका सिंबल है, वो होता है d अपॉन ds। तो अवकलन का जो संकेत वो होता है d अपॉन dx। अब इसका सबसे पहला जो फॉर्मूला है, जो इसका सूत्र है अवकलन का, वो है d अपॉन डी एक्स की पावर n। अब इस x की पावर n का जो अवकलन होता है, तो उस अवकलन का जो सूत्र है वो होता है n x की पावर n-1। यानी कि जो आपको यहां पर फलन दिया गया है, उस फलन में जो घात है वो उसकी घात आगे आ जाती है और घात में से एक की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जो सबसे पहला इसका सूत्र है। अब जैसे अपने पास एक फलन है x की पावर 5। इस x की पावर 5 का अपन को अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। जिसके सापेक्ष करना है वो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करना। तो देखो यहाँ पर n का मान कितना है, n का मान है 5। जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले से अगर इसको कंपेयर करें तो n की जगह क्या लिखा हुआ है, 5। n का मान है 5। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है n x की पावर n-1। तो n की जगह क्या लिखा अपन ने, 5 लिख दिया। फिर x लिखना है, फिर उसमें से देखो n-1 यानी कि 5 माइनस एक्स। तो ये हो गया 5x की पावर 4। 5x की पावर 4 अपन को अवकलन मिला है। तो अवकलन का सीधा सा है, x की पावर n का अवकलन कैसे करना है, n को तो आप आगे लाओगे, फिर x लिखोगे, फिर x की पावर हो जाएगी n-1, पावर में से एक की कमी करनी है। दूसरा अपने पास सवाल है इसका x की पावर 1/2। तो x की पावर 1/2 है, तो n का मान कितना हो गया यहाँ पर, 1/2। तो यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले के अनुसार n आगे, n का मतलब 1/2 यहाँ आगे आ जाएगा, आगे आगे 1/2। फिर आपको क्या लिखना है, फॉर्मूले में लिखा हुआ x, तो फिर आपको क्या लिखना है x, फिर उसके बाद में n-1। तो n की जगह क्या है, 1/2 है। 1/2 में से अपन ने 1 घटा दिया, 1 घटाते ही अपने पास देखो यहाँ पर 1/2 में से 1 गया तो अपने पास बच गया माइनस का 1/2। तो ये आ गया 1/2 x की घात माइनस का 1/2। इसको अपन सरलीकरण कर सकते हैं। तो इसका जब सरलीकरण करते हैं या इसको रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाए, इसको लिख सकते हैं अपन 1/2 x की घात को प्लस में बदलने के लिए अपन इसको हर में ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा x की घात प्लस का 1/2, और x की घात 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के रूप में लिख सकते हैं। तीसरा सवाल है अपने पास d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1/x का अपन को क्या करना है, अवकलन करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस 1/x को यानी x को अंश में लेके जाएंगे। जब x को अंश में लेके जाएंगे तो इसकी घात का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब घात का चिन्ह कितना हो गया, -1 हो गया। अब यहां पर देखिए n का मान कितना है, -1 है। तो अगर इसका अपन अवकलन करेंगे तो ये अवकलन हो जाएगा माइनस, देखो n आगे, फॉर्मूले के अनुसार n आगे, तो -1 आगे, फिर n में से 1 की कमी करनी है। तो n का मान कितना है अपने पास, -1 है, और उसमें से अपन ने क्या कर दी, 1 की कमी कर दी। ठीक है, तो ये -1 और -1 कितना हो गया, यहाँ पर -2 हो जाएगा। अब इस -2 को अपन को प्लस में बदलना है। तो प्लस में बदलने के लिए इस x को वापस अपन कहाँ लेके आ गए, हर में लेके आ गए। इस प्रकार ये जो जनरल, जो सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है अवकलन का x की पावर n का, उस x की पावर n पर आधारित ये कुछ सवाल थे। देखते हैं आगे जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उस पर आधारित सवाल देखते हैं अपन। जो दूसरा जो सूत्र है इसका वो है d अपॉन दूसरा है अपने पास d अपॉन डी एक्स और a x की पावर
n। देखो यहां पर ये a क्या है, ये जो a है वो x के अलावा कोई और पद है, x के अलावा कोई और पद है, यानी कि कोई नियत पद है, ये नियतांक है। अगर चर से कोई नियतांक गुणा आ जाए तो उसका अवकलन का सूत्र क्या होता है, देखो नियतांक का अवकलन नहीं होगा, a यहां से बाहर आ जाएगा और ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा d/dx और x की पावर n। अब वापस वो पहले वाला फॉर्मूला बन गया ये, तो d/dx x की पावर n का अवकलन का सूत्र होता है n आगे फिर x और x में से n में से 1 की कमी करनी होती है अपन को, ये इसका फॉर्मूला आ गया। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा d/dx 5x⁻², ये है। अब देखो यहां पर ये 5 क्या है, नियतांक है, इस 5 का तो इस सूत्र के अनुसार ये नियतांक तो बाहर आ जाएगा, तो 5 तो यहां से बाहर आ जाएगा। फिर अवकलन का साइन हो जाएगा d/dx x², इसका अवकलन x की पावर n से हो जाएगा। तो देखो ये 5, n की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2, तो अवकलन के अनुसार n आगे, फिर क्या लिखते हैं x, फिर n में से 1 की कमी करते हैं, तो ये कितना आ गया, देखो 5 को 2 से गुणा करते हैं तो ये 10 आ गया, x 2 में से 1 गया तो यहाँ पर x की घात कितनी बच गई, 1 बच गई। जैसे दूसरा सवाल करते हैं अपन, 2/√x, ठीक है, इसका सरलीकरण करते हैं अपन पहले। तो देखो ये dx आ गया, ये 2x की घात जो यहाँ पर है, अंडर रूट जो लगा हुआ है x पर, इसको अपन लिख सकते हैं x की घात 1/2। अब इस x को अपन अंश में लेके आएंगे, जब x को अंश में लेके आएंगे तो यहाँ पर घात हो जाएगी -1/2, कितनी हो जाएगी, -1/2। तो देखो ये 2 तो हो गया ये 2 तो हो गया a, और यहाँ n का मान कितना है, -1/2, तो a का तो अवकलन होगा नहीं, a तो ऐसे कैसे रह जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा x, और यहाँ क्या है ये n का मान कितना है, -1/2 -1, तो हो जाएगा 2x की घात -3/2। ये इस प्रकार से जो नेक्स्ट अपने पास जो सूत्र था इसका, कि जब कोई चर पद से कोई नियतांक गुणा में आ जाए तो उसका अवकलन कैसे किया जाएगा, तो नियतांक का कभी भी अवकलन नहीं होगा, वो बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सूत्र है उस पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट है d/dx और c। इसका मतलब है कि जिसके सापेक्ष अपन को अवकलन करना है उसका पद नहीं आए, यानी कि कोई दूसरा पद आ जाए, और यहां पर c क्या है, नियतांक। जब कोई दूसरा पद आ जाए जिसके सापेक्ष अपन को अवकलन करना, उसका अगर पद नहीं आ रहा है, कोई दूसरा पद आ जाता है, तो उसका अवकलन होता है 0। उसका अवकलन कितना होता है, 0 होता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है d/dx और 5, तो यहां पर देखो इसमें कोई x नहीं है, जब x नहीं है तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा है d/dx sin थीटा, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे d/dx y आ गया, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही और आ जाए d/dx और यहां आ जाए z की पावर 2, तो यहां पर भी देखो यहां पर x नहीं है तो इसका अवकलन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुल मिला के जो नियतांक है, नियतांक का अवकलन या नियत जो होता है, उस नियत का अवकलन कितना आता है, 0 आता है। तो x के अलावा अगर कोई भी पद आ जाता है तो उसको नियत माना जाता है, और उस नियत का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर अपने पास कोई 2 पद आ जाए, 2 पद आ जाए, तो उनका अवकलन अपन को कैसे करना है।
जैसे ये आ गया d/dx। अब दो पद भी अलग अलग प्रकार से आ सकते हैं। देखो, वो गुणा में भी आ सकते हैं, वो भाग में भी आ सकते हैं, वो जोड़ में भी आ सकते हैं, वो बाकी में भी आ सकते हैं। तो पहले अपन जोड़ और बाकी वाले देख लेते हैं। तो देखो, ये आ गया ax⁻n, ये पहला पद है। यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साथ है। दूसरा आ गया bx⁻m। ठीक है, यहाँ पर प्लस और माइनस लगा हुआ है। तो जब प्लस और माइनस लगा हुआ है तो ये जो d/dx है वो इन दोनों पदों से गुणा होगा। तो पहला हो जाएगा d/dx ax⁻n प्लस माइनस d/dx और bx⁻m। अब देखिए, यहाँ पर अपन वही x⁻n का फॉर्मूला लगाएंगे। तो x⁻n का फॉर्मूला होता है n आगे x⁻n-1 प्लस ऐसे यहाँ पर ये x की घात आगे, तो ये m आगे आ जाएगा और ये x में m-1। ये इस प्रकार से अगर दो पद आ जाते हैं तो दो पद आने पर अपना अवकलन इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर प्लस का चिन्ह आ रहा है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेना है, माइनस का चिन्ह आ रहा है तो माइनस का चिन्ह लेना है। जैसे d/dx 5x³ प्लस 4x², ये अपने पास लिखा हुआ है। तो इसका अवकलन कैसे करें? तो इसका अवकलन पहले अपन को इसका करना पड़ेगा। देखो, d/dx 5x³ प्लस d/dx 4x²। तो यहाँ देखो n का मान कितना है? 3। तो ये a तो अचर पद तो ऐसे कैसे रह जाएगा, इसका तो अवकलन होगा नहीं। ये 3 आगे आ जाएगा, फिर x, ये देखो n आगे आ गया, फिर x लिखना है, फिर n में से 1 की कमी करनी है, प्लस ऐसे ही यहाँ पर ये 4 तो अचर पद है, इसका अवकलन तो होगा नहीं। फिर आपको n को आगे लाना है। n कितना है? 2 है, तो n आगे आ गया 2। फिर आपको लिखना है x, फिर n में से 1 की कमी करनी है। तो 5 को जब 3 से गुणा करोगे 15 आ गया। x 3 में से 1 घटाओगे तो कितना आ गया? 2 आ गया। प्लस यहाँ 4 को 2 से गुणा करोगे 8 आ गया। फिर x 2 में से 1 गया तो घात कितनी बच गई? 1। इस प्रकार से इसका भी अवकलन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र है जब अपने पास दो पद प्लस और माइनस में आ जाए तब अवकलन कैसे करते हैं। तब अवकलन इस प्रकार से किया जाएगा, तब अवकलन इस प्रकार से होगा। ये इसका सूत्र है और ये इस पर आधारित एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अपने पास दो पद जो है वो गुणा में आ जाए तो उसका अवकलन कैसे किया जाए। जैसे है d/dx और u.v। देखिए, ये u और v दोनों x के फलन है। जैसे d/dx, u की जगह तो आ गया x² और v की जगह आ गया कोई और पद, जैसे sin x आ जाए। ठीक है, तो यहां पर ये x के दोनों फलन है। जैसे ये भी x का, u हो गया x का फलन, और ऐसे ही ये भी जो v है वो भी x का फलन है। तो उसका अवकलन किस प्रकार से किया जाए। तो देखो, इसमें क्या करते हैं अपन, पहले किसी एक को ऐसे कैसे रखा जाता है, नियत। जैसे मैंने u को नियत रख दिया। अगर u को नियत रखा है तो आपको v का अवकलन करना पड़ेगा। तो v का अवकलन हो जाएगा d/dx और v, फिर प्लस आपको v को ऐसे कैसे रखना है, फिर u का अवकलन करना है। तो पहले एक का अवकलन करना है, एक को ऐसे कैसे रखना, पहले को ऐसे कैसे रखा अपन ने तो दूसरे का अवकलन करा, फिर दूसरे को ऐसे कैसे रखा तो पहले का अवकलन कर दिया। ये अवकलन का सवाल है, ये सूत्र है अवकलन का, और इस पर आधारित ये एक सवाल है। इस सवाल को करने से पहले अपन को कुछ और फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट अपन फॉर्मूला
देखते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। फिर डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स। कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। फिर डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। फिर डी अपॉन डी एक्स एक्सपोनेंशियल पावर e की पावर x का होता है e की पावर x। फिर d अपॉन डी एक्स log x। log x का अवकलन होता है 1/x। पहले अपन इन पर आधारित जो सवाल हैं, जैसे अपन ने u डॉट भी पढ़ा है, इन पर आधारित सवालों को हल करेंगे, फिर अपन आगे के और सूत्रों में बढ़ेंगे। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको ये याद रहे। अभी अब अपन सवालों पर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहला सवाल है अपने पास। सबसे पहला सवाल है d अपॉन डी एक्स। अभी जो अपन ने लिखा था वो था एक्स स्क्वायर और साइन एक्स। देखो इसमें इसको तो अपन मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं अपन v। तो u और v जो गुणा में आ जाए तब अवकलन कैसे करना है। देखो अपना अवकलन का सूत्र था u डॉट v का u को ऐसे कैसे रखना है, v का अवकलन करना है। फिर v को ऐसे कैसे रखना है और u का अवकलन करना है। ऐसे अपन ने अभी सूत्र देखा था। तो इसमें u एक्स स्क्वायर को अपन ने ऐसा कैसे रखा है। अवकलन किसका करना है, v का। v की जगह क्या है, साइन एक्स। फिर प्लस साइन एक्स को अपन को ऐसे कैसे, यानी कि v को ऐसे कैसे रखना है, ये रख दिया v को ऐसे कैसे। और अवकलन किसका कर दिया अपन ने, u का। u की जगह क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा, साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स प्लस ये आ गया साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर n से हो जाएगा, एक्स की पावर n के अनुसार n आगे, तो ये n यहाँ आगे आ गया गुणा x, फिर इस n में से एक की कमी, तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस, देखो इस दो को मैं पहले लिख लेता हूँ, ये 2, फिर ये x, 2 में से गया तो घात बच गई 1 और ये आ गया यहाँ पर साइन एक्स। इस प्रकार से इसका अवकलन करना है। तो ये दो फलन जब गुणा में आ जाए तब उनका अवकलन इस प्रकार से किया जाता है। एक आध सवाल और देखते हैं इसके। d अपॉन डी एक्स ये आ जाए अपने पास कोस एक्स गुणा साइन एक्स, इसका अवकलन कैसे हो। तो देखो एक को u मानना है और एक को v मानना है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो कोस को अपन ने ऐसे कैसे रखा, कोस एक्स, d अपॉन डी एक्स अपन ने किसका कर दिया, साइन एक्स का। फिर प्लस साइन एक्स को मैंने ऐसे कैसे रखा है और d अपॉन डी एक्स किसका कर दिया, कोस एक्स का। तो ये हो जाएगा कोस एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे कैसे, कोस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे ही और सवालों पर चलते हैं अपन। d अपॉन डी एक्स ये आ जाए x log x, इसका अवकलन करना है। तो इसको तो अपन मानेंगे u, इसको मानेंगे अपन v। तो देखिए u को अपन को क्या करना है, ऐसे कैसे रखना है, और v का क्या करना है अपन को, अवकलन करना है। तो ये हो गया log x प्लस v को ऐसे कैसे रखना है, ये log x को मैंने ऐसे कैसे रख दिया, और u का क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, ये x log x का अवकलन 1/x प्लस
log x, ऐसे कैसे, गुणा x, x की घात देखो कितनी 1, तो ये x की घात जो 1 है वो आगे आ जाएगी, n का मान 1 है, फिर x लिखते हैं, फिर इस घात में से 1 की कमी करते हैं, तो ये देखो x से x कट गया, यहाँ बच गया 1 प्लस यहाँ हो गया log x और यहाँ हो गया गुणा 1 गुणा x की पावर 0, x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो ये हो गया 1 प्लस log x। इस प्रकार से इन सवालों को हल करना है। अब इसके बाद में जैसे अपने पास ये आ जाए d/dx साइन 2x ये आ जाए, तो इसका अवकलन कैसे किया जाए। इसका अवकलन करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपन अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। अगर x के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं तो इस पूरे की जगह अगर 2x की जगह अगर x आता है तो अपन इसकी जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं cos x, बट अभी यहाँ पर इस x की जगह लिखा हुआ है 2x, तो सबसे पहले जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इस पूरे को आप क्या समझ लीजिए, ये x है, क्या है, ये x है। तो जब ये साइन 2x है इसको अपन ने x समझ लिया, तो ये हो गया साइन x। साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, तो cos 2x। फिर जिसको आपने x माना है उस x का अवकलन गुणा करना है। x किसको माना है अपन ने, 2x को, किसको माना है, 2x को, तो ये हो गया cos 2x गुणा 2 का तो अवकलन होगा नहीं क्योंकि ये तो x की पावर n से होगा और x की पावर 1 का अवकलन 1 होता है, तो ये हो गया 2 cos 2x। ऐसे ही अपने पास ऐसे आ जाए d/dx और साइन स्क्वायर x ऐसे लिखा हुआ जाए, तो अपन ने साइन x का तो अवकलन का फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, तो साइन x का जब अपन ने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो साइन x का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है बट साइन स्क्वायर x का अपन ने नहीं पढ़ा है, तो इसको कैसे सोल्व किया जाए। तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए जहां से आपको समझ में नहीं आ रहा वहां से आप उसको क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, तो अपन इस पूरे को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो ये हो गया x स्क्वायर, क्या हो गया, x स्क्वायर, इसको मैंने x मान लिया तो यहाँ पर ये x स्क्वायर जैसे बन गया। अब x स्क्वायर में x की पावर n का लगेगा फॉर्मूला, तो x की पावर n का फॉर्मूला कहता है n आगे, n का मतलब 2 आगे, फिर लिखते हैं अपन x, तो x अपन ने किसको माना है, साइन को x माना है, फिर उसकी घात में से 1 की कमी होनी है, भाई ये भी जो घात है x स्क्वायर उसमें 1 की क्या होनी है, कमी होनी है, ठीक है, ये अपन ने कमी कर दी, फिर गुणा जिसको x माना है आपने उसका अवकलन गुणा करना होता है, तो आपने किसको x माना है, साइन x को, तो देखो ये गया 2 साइन x, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, गुणा ये जो साइन x है, साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x, ये साइन 2x का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2x। ऐसे ही आप बाकी के सवालों को भी सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे फिजिक्स में इनका उपयोग क्या है, तो फिजिक्स में जो है यहाँ जो उपयोग होता है इनका वो होता है जैसे आपको जैसे चाल या वेग देते हैं तो वेग होता है dx/dt, यानी कि जो विस्थापन है या जो दूरी है या जो स्थिति है अगर उसका समय के सापेक्ष अपन एक बार अवकलन कर देते हैं तो क्या आ जाता है अपने पास, चाल या वेग आ जाता है। तो जैसे अपने पास x का मान दे रखा है अपन को 2t² प्लस 5t प्लस 7 मीटर, ये दूरी है, और आपको ये कहा गया है कि t बराबर 1 सेकंड पर वेग ज्ञात करो या चाल ज्ञात करो, क्योंकि एक विमीय है तो एक विमीय है तो इसमें दिशा की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी, चाल या वेग ज्ञात करो। तो इसके लिए देखो चाल और वेग का व्यंजक क्या है, विस्थापन ये जो स्थिति अपन को दे रखी है उसका एक बार अवकलन करना है, तो v बराबर यहाँ हो जाएगा dx/dt, तो v बराबर d/dt
और ये है 2t² प्लस 5t प्लस 7। ठीक है, अब इसका अपन को डिफरेंशियल करना है। तो देखो यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है, प्लस का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब इन सब का अलग अलग अवकलन होना है। तो जैसे d/dx 2t² प्लस यहाँ पर dt आएगा, तो d/dt d/dt d/dt। और दूसरा जो पद है वो है 5t प्लस d/dt और ये हो गया 7। इनका अवकलन करना है अपन को। तो देखो यहाँ पर ये x की पावर n से हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर x ही आए, जो नीचे पद लिखा हुआ है वो का वही ऊपर आएगा तो ही इसका अवकलन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो नीचे t के सापेक्ष अपना अवकलन करना है और ये भी t है, तो ये हो जाएगा देखो 2 अपने स्थान पर, ये x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो इस 2 का तो अवकलन होगा नहीं, ये तो बाहर आ गया, अचर पद है। और जो दूसरा है अपने पास ये 2, ये x की पावर n है, तो n आगे, फिर लिखते हैं अपन x, तो x की जगह t है, फिर घात में से 1 की कमी करते हैं, प्लस ऐसे ही 5 का अवकलन होगा नहीं, t की घात 1 है, 1 आगे आ गई, और ये t घात में से 1 की कमी कर दी, प्लस 7, इसमें t का पद ही नहीं है, तो ये अचर पद है, अचर पद का 0 होता है, नियतांक का 0 होता है। तो देखो 2 को 2 से गुणा करा, कितना आ गया 4, 2 t की घात 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, प्लस 5 को 1 से गुणा करा 5 आ गया, 1 t की घात 1 में से 1 गया तो कितना आ गया 0 आ गया, तो ये आ गया 4t प्लस 5, क्योंकि t की घात 0 का मान हो जाएगा 1। इस प्रकार के सवाल आते हैं अपने फिजिक्स में अवकलन से रिलेटेड। अब इसमें देखो आगे और पूछा गया है, ये तो केवल आपने व्यंजक निकाला है वेग का, ये तो क्या निकाला अपन ने, व्यंजक निकाला है, जबकि अपन को निकालना है t बराबर 1 सेकंड पर वेग और चाल। एक ही बात है, चाहे वेग पूछे चाहे चाल पूछे यहाँ पर, क्योंकि एक v में है। तो t बराबर 1 सेकंड पर देखो v का मान तो आ गया अपने पास, तो t बराबर 1 सेकंड पर निकालना है, तो यहाँ पर t बराबर 1 सेकंड पर 1 सेकंड रख दो, जो आपका वेग या चाल का जो व्यंजक है, तो 4 गुणा 1 प्लस 5, तो ये हो गया 4 और 5 9 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गया आपके पास चाल। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको स्थिति x बराबर दे रखा है 2t³ प्लस 5t² प्लस 3, ये मीटर दे रखा है, और ये कहा गया है कि वेग व त्वरण ज्ञात करो, ऐसा भी क्या कहा जाएगा। तो देखो वेग तो अपन को पता है कि वेग v बराबर होता है dx/dt, ठीक है, दूरी बटा समय वेग या चाल होती है। ऐसे त्वरण जो आएगा वो आएगा dv/dt, ठीक है। तो जो वेग है ये वेग बटा समय हो गया। तो पहले अपन वेग निकाल लें, वेग v बराबर dx/dt, ये आ गया 2t² प्लस 5t² प्लस 3, d/dt, और ये यहाँ पर अपन ने t जो x है उस x का मान रख दिया अपन ने। तो जब x का मान रख देंगे तो अब देखो यहाँ पर वही x की पावर n ax की पावर n प्लस bx की पावर n m वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर देखो बीच में यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, जब प्लस का चिन्ह है तो इन सभी का अलग अलग अवकलन कर दो। तो ये देखो 2 n आगे, यानी कि ये 3 आगे, t 3 में से 1 की कमी कर दो, प्लस ये 5, ये x की पावर n यानी कि ये 2 आगे, और t की घात 2 माइनस 1 प्लस 3, इस 3 में कोई भी t नहीं है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो 3 को 2 से गुणा करा 6, और ये 3 में से 1 गया तो t² प्लस 5 को 2 से गुणा करा 10, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, तो ये आ गया 6t² प्लस 10t।
अब ये कह रहा है कि आपको त्वरण ज्ञात करना है, तो त्वरण A बराबर d/dt, और जो v की जो समीकरण आई है वो समीकरण रखना आपको, तो ये 6t² प्लस 10t। ठीक है। अब देखो इस 6 का तो अवकलन होगा नहीं, अब इसमें क्या होता है, अवकलन में घात आगे और घात में से 1 की कमी कर दो, प्लस 10 t या x का अवकलन होता है 1, तो ये हो गया 12, 2 घात में से 1 घात गई, 12t प्लस 10। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से अपन ने अवकलन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी है। जो अपने फिजिक्स में जो अवकलन यूज होते हैं उन पर आधारित अपन ने समस्याएं जो थी उनको सॉल्व करने की कोशिश करी है।